खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत पुरफजल जलाली और निजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरा नाम पास्टर शहबाज जेमस फ्रॉम यूहन्नाबाद लाहौर से मैं आप सबको एक बार फिर से सलाम पेश करता हूँ। खुदावंद आपके साथ हो। आज हम जरमाया टीवी पर खुदावंद के कलाम की खुशखबरी, उसकी मनादी के लिए जो खुदा ने हमें मौका दिया है, हम उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। तो आइए मेरे अजीज़ों, अपने सरों को झुकाते हैं और खुदावंद के हुज़ूर दुआ मांगते हैं। खुदावंद मेहरबान कादिर मुतलक खुदा, आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जो एक वक्त के बाद खुदावंद तूने मुझे फिर से खुदावंद अपने कलाम की मनादी के लिए एक बड़े चैनल पर भेजा, ताकि खुदावंद मैं तेरे देखने वाले तमाम तर बेटे बेटियों के साथ तेरे कलाम को बयान कर सकूं। और उसके लिए खुदावंद खुदा मैं तेरी ख़ास फेवर, तेरी सलामती मांगता हूँ। अपने खुदावंद अपने लिए तेरे पाकरू की हज़ूरी मांगता हूँ, अल्फाजों की तरतीब मांगता हूँ। प्यारे खुदावंद खुदा रस्मानी बाप, इसी तरह इस चैनल की बढ़ोतरी के लिए खुदावंद तेरे हुज़ूर बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। जब आज का पैगाम तेरे बेटे बेटियां सुने, बाबरकत हो, तुझे धन्यवाद करें। यीशु मसीह के नाम के वसीला से बड़ी बरकत देना, आमीन। मेरे अजीज़ों, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जिसने आज एक बार फिर से मुझे इस बात के लिए तैयार किया कि मैं जरमाया टीवी पर खुदा के कलाम को बयान करूं। खुदावंद की शुक्रगुजारी। उसके बाद मैं जनाब इज़्ज़त माब चेयरमैन डॉक्टर इमानुएल ताहिर साहब का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने ये सारा जो है सेटअप लगाया, तैयार किया, ताकि इनकी वसीला से दूर दूर तक खुदा का कलाम फैले। और मैं शुक्रगुजार हूँ प्यारी खुदा की खादमा, अपनी प्यारी बहन सिस्टर मैजबीन के लिए, और तमाम तर जो इस टीम के मेम्बरान हैं, चर्च के ऑनर प्यारे खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ। और मैं जनाब पास्टर नासिर याकूब साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, जिनकी विसासत से ये सारा हुआ। और खुदावंद खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। जितने भी लोग इस चैनल को चलाने में इनके साथ खड़े हैं, खुदावंद साहब पर फजल जारी करे। तो आइए मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे, खुदा के कलाम में से मत्ती की अंजील और उसका 6 बाब और उसकी 16 आयत को मैं खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ता हूँ। लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझने की खुदा हम सब को बड़ी बरकत दे। मेरे अजीज़ों, आज हमारा टॉपिक है अजर। अजर के हवाले से हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे, सुनेंगे, बरकत पाएंगे। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह जिस रोज़े की बात करते हैं कि जब तुम रोज़ा रखो, इसका मतलब है और भी रोज़े हैं, और भी लोग रोज़ा रखते हैं। यह सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं है, बल्कि और भी लोग रोज़ा रखते हैं। तो हम आगे चलकर देखेंगे कि लोग किस तरह से रोज़ा रखते हैं। लेकिन हमें यह कहा गया है, हम जो खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह की निजात के जिन्होंने मज़ा चखा हुआ है, जिन्होंने उसकी निजात को लिया हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह को अपना ओढ़ना बचोना बनाया हुआ है, हमें खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम इस तरह रोज़ा रखो कि अपनी सूरत उदास ना बनाओ। जो दूसरे लोगों के बारे में कहा गया है कि वो किस तरह का रोज़ा रखते हैं, वो अपने सरों में खाक डालते हैं और राख पर बैठते हैं, टाट तोड़ते हैं और मुख्तलिफ तरह से इस तरह के काम करते हैं कि लोग उनको रोज़ादार जाने। मगर हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो रियाकारी करते हैं, जो चौकों बाज़ारों में खड़े होकर लोगों को बताते हैं कि मुझे मत छेड़, मेरा रोज़ा है, मुझे मत बुला, मेरा रोज़ा है, मेरे सामने ये ना कर, मेरे सामने वो ना कर, क्योंकि मेरा रोज़ा है। तो वो क्या करते हैं, अपना अजर पा चुके हैं। वो दुनिया को दिखाने के लिए रोज़ा रखते हैं, वो दुनिया की मतवज्जा हासिल करने के लिए रोज़ा रखते हैं। वो कह, तू बहुत कमज़ोर हो गया है, तू बड़ा वीक हो गया है, क्या करता है वो कि मैं जी रोज़ा रख रहा हूँ, मैं रोज़े रख रहा हूँ। मेरे अजीज़ों, जैसे कि हमारे रोज़ों का सीज़न है, 40 रोज़े हम ईद अल क़यामतुल मसीह से पहले रखते हैं, फिर मर्ग जुमा आता है, उसके बाद ईद क़यामतुल मसीह आती है। तो ये एक पूरा जो है एक सारा
इन्वान होता है कि हमने ये करना है, ये करना है, तो इसी में ही ये ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ा रखें, बल्कि जब भी रोज़ा रखें तो किस तरह का रोज़ा रखें। आइए मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि यशाया नबी का सहीफ़ा उसका 58 बाब और उसकी 4 आयत को हम खुदा के पाक कलाम से देखेंगे। लिखा है, देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो। सबसे पहले तो रोज़ा रखने का हमारा कोई मकसद होना चाहिए। रोज़ा जब खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात का रोज़ा रखा तो इब्लीस से आगे जाकर फिर उसकी आज़माइश शुरू हो जाती है। जब हम देखते हैं मुकद्दस मूसा को, तो उन्होंने एक बार 40 रोज़े रखे, फिर एक बार 40 रोज़े रखे, तो उन्होंने खुदावंद से वो 10 अहकाम हासिल किए। हम रोज़ा रखते हैं, यहाँ पर आगे चलकर देखें तो लिखा है कि तुम इसलिए रोज़ा इस मकसद से रखते हो कि रगड़ा झगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। इन दिनों में जो हमारी बेटियां, हमारे भाई रोज़ा रख रहे हैं, कामों पर जा रहे हैं, घर में काम काज कर रहे हैं, मेरे अजीज़ों, सबसे पहले तो रोज़ा जो है, लफ्ज़ रोज़ा का मतलब है रुक जा, अपनी उस खसलत से रुक जा, अपनी बुरी रवश से रुक जा, अपने बुरे ख्याल से रुक जा, अपने बुरे मकसद से रुक जा, अपनी बुराइयों से रुक जा इस बात पर कि खुदावंद यीशु ने तेरे लिए निजात का काम किया है। रुक जा उस बुरे मंसूबे से जो खुदा तुझे रोक रहा है कि तू इब्लीस के हाथों दुख उठा रहा है। वापस आ जा, रुक जा, इस यहीं पर ही ठहर जा। और ये नहीं कि रोज़ा पेट काटने का, पेट को भूखा रखने का काम है। वैसे भी हम लोग जो कमी खुशी होती है तो भूखा रह ही लेते हैं, तो उस वक्त भी हम रोज़े में नहीं होते। जब रोज़ा रखते हैं तो फिर खुदा के साथ पवस्त होने की ज़रूरत है, खुदा के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। अपने घर में जहाँ पर भी आप हैं, आप ऊपर नीचे, आप अपने घर में, आपका घर छोटा भी है तो डजंट मैटर, आप एक जगह को थोड़ी देर के लिए मज़बा बना सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि आज मैंने यहाँ पर बैठकर रोज़ा में मैंने खुदावंद के हुज़ूर दुआ में ठहरना है, उसके साथ वक्त गुजारना है। मेरे अजीज़ों, ये हमारा मकसद होना चाहिए कि खुदा ने जो मेरे लिए निजात का काम किया है तो मैं इस निजात को आगे फॉरवर्ड कर सकूं, लोगों तक इस पैगाम को पहुंचा सकूं कि यस्सु तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है, यस्सु तेरे खून बहाने से मैंने शिफा पाई है, और मैं उस बड़ी निजात को हासिल करके दुनिया को बता सकूं कि यस्सु ही मेरा निजात दहिंदा है। मेरे अजीज़ों, झगड़ा रगड़ा से मुराद है जब हम कहीं काम काज पर होते हैं तो फिर जब हमारा कुली कोई हमें काम करता है तो फिर हम जरा हाथ हौला ही रखी, नरम रखी, मैनू इन्ना मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने आप को तकलीफ नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरा अज रोज़ा है। ये इसलिए हम रोज़ा रखते हैं। मेरे अजीज़ों, जो आप काम काज पर जाते हैं उधर रोज़ा रखते हैं, फिर उधर शरारत के मुक्के मारते हैं, लोगों को मुसले बातें कसते हैं, घरों में भी हमारी बहनें भी, बेटियां भी इसी तरह की जो है उनका सारा सिलसिला होता है। तो खुदारा अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो ज़रूर है कि आप वो वक़्त भी खुदा को दें। खुदा चाहता है कि आप उस वक्त में भी दुनिया का भी कोई काम ना करें, ताकि जो मकसद है आपका मकसद रहाई है, आपका मकसद बहाली है, आपका मकसद बीमारी से शिफा है, तो लाजम है कि जब रोज़ा रखते हैं तो साथ परहेजगारी भी ज़रूर करें। इस बात के लिए कैसे, एक आपके सामने बड़ी मिसाल है यूना के सहीफ़ा में से हम देखते हैं कि जिस तरह खुदा ने यूना से कहा कि जाकर जो नैनवा के लोग हैं आप उनको जाकर बता दो कि मैं बस इस मुल्क को, इस शहर को तबाह करने को हूँ, और जो है वो लोग अपनी रवैश से, अपनी ख्वाहिश से बाज आ जाएं। तो उसका मकसद जो था मेरे अजीज़ों, वो चाहता था कि मैं वहाँ पर ना जाऊँ, लेकिन खुदा उसे वहाँ पर लेकर जाना चाहता है। और फिर जब वो हो जाता है, वहाँ से बागी होता है, फिर समंदर में गिरता है, मछली जो है उससे हड़प लेती है। और मैं आपको बताता चलूँ कि 3 दिन का रोज़ा जो है वो मछली के पेट के अंदर रखता है, और फिर जब बाहर निकलता है तौबा करता है, और फिर खुदा के कलाम को मुनादी करने के लिए खुदा की कभी बात पर चलता है। और उसका मकसद जो फिर बन जाता है कि मैं अब इन लोगों को पैगाम दूँ, कलाम सुनाऊँ, तो वो पैगाम देता है। बेशक
जिस तरह भी करता है, वो लोग जब खुदा के कलाम को सुनते हैं तो मेरे अजीज़ों वो फिर काम काज पर से रुक जाते हैं। लिखा है माल मवेशी बच्चे बड़े यहाँ तक कि बादशाह सलामत जो है वो खुद भी जो है वो अपने आप को खाकसार बना लेता है और ऐसा रोज़ा रखता है, ऐसा उनका मकसद होता है कि खुदा की नाराज़गी जो है वो खुशी में तब्दील हो जाए, खुदा जो नाराज़ है वो सुलह में तब्दील हो जाए। मेरे अजीज़ों, तो खुदा आज भी ऐसा रोज़ा चाहता है जैसा नैनवा के लोगों ने रोज़ा रखा, तो खुदा की जो सोच है वो बदल गई। खुदा के जो उनके दिल में उनके लिए जो एक था कि गुस्सा था, तो वो तब्दील होकर जो है नरम हो गया और खुदा ने उनको माफ़ी अता फरमा दी। और इस बात पर जो आगे चलकर हम देखते हैं यूना बुड़बड़ाया भी, तो मेरे अज़ीज़ों फिर खुदा ने कहा कि इनको मैंने पैदा किया है। खुदा तो आज भी चाहता है, हर शख्स की तौबा तक नौबत चाहता है और चाहता है कि किसी की हलाकत ना हो। तो मेरे अज़ीज़ों लाज़म है कि हम ऐसा रोज़ा रखें जैसा यहाँ पर लिखा है, बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाए। जिस तरह के नैनवा के लोगों ने रोज़ा रखा और खाकसार हो गए, झुक गए, अपने आप को जौ की तरह झुका लिया। मेरे अजीज़ों, बड़ी बात है खुदावंद की। और ये आगे जाकर पाँच आयत में यसाया 52 बाब की 5 आयत में जिक्र पाया जाता है, क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है। खुदावंद को कैसा रोज़ा पसंद है? जिस रोज़े में आप शेखी ना मारें, जिस रोज़े में आप दूसरों को ना बताएं कि आज मेरा रोज़ा है, मुझसे बाज रहा है, मुझसे दूर रहा है, बल्कि आप उस रोज़ा को जो आप और खुदा एक हो जाएं, आप खुदा में वस्त हो जाएं, झुक जाए खुदा के आगे, और खुदा का तख्त जो खुदा के पाँव के तले की चौकी है, हम उस पर अपने आप को खुदावंद के हज़ूर पेश करें। ऐसा दिन आए कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए। मेरे अजीज़ों, खुदा आज भी ये चाहता है। मेरे अजीज़ों, खुदा आज भी ऐसा रोज़ा चाहता है। ख़ानदानों के अंदर एक बंदा एक बार रोज़ा रखता है, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, हफ्ता में पूरा वो सीज़न रोज़ा रखता है, और चांद रात को वो गटक गटक कर शराब नोशी करता है, बुराई करता है और मुजरे देखता है, दीगर ऐसे कामों में चला आता है, तो फिर उसका रोज़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। खुदा चाहता है आप बदी से रोज़ा रखें। आप सिर्फ अपने बदन के भूखा ना रखें, अपनी सोच को भी बदलें। और खुदा चाहता है आप बदी से किनारा करें, आप रूह में रोज़ा रखें, आप रूह में दुआ करें, आप खुदा के लोगों के साथ जुड़ें जो खुदा के कलाम को सुनाते हैं, जो खुदा के कलाम को बयान करते हैं। आप उन पाक लोगों की जमात का हिस्सा बन जाएं। खुदा ऐसा रोज़ा चाहता है कि आप फिर कभी भी उस शराब की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, निगाह तक ना करें। खुदा ऐसा रोज़ा चाहता है कि आप अपने हमसाये की बुराई मत करें। खुदा ऐसा रोज़ा चाहता है कि आप किसी को तू से लेकर तड़क तक जो हम गाली गलूच करते हैं उससे अपनी ज़बान को रोज़ा रखवाएं, अपनी ज़बान को बदी बोलने से किनारा करें, अपनी आंखों का रोज़ा रखें। खुदा ऐसा रोज़ा चाहता है जो उसको पसंद आए, जो ऐसा रोज़ा वो चाहता है जो हम अपनी सोच पर काबू पाएं, जो हम दुनिया की गंदी गलीज कामों से तौबा करें। और तौबा के साथ रोज़े का ताल्लुक़ है हम अपने आप को पाकरू से ममूर करें, खुदावंद के हज़ूर झुकें और खुदावंद से दुनिया की चीज़ें मांगने से पहले उससे उसका पाकरू मांगना शुरू करें। जैसे लिखा है, जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल। तेल जो है रूहुल कुद्दस की एक बहुत बड़ा मुशाबा है। जैसे तेल मस्सा किया हुआ पाकरू की हजूरी को पेश करता है, तो खुदा चाहता है कि हम उसकी रूह की हजूरी और ममूरी में बढ़े, अपने सर में तेल डालें, ताज़ा हो, फ्रेशमेंट महसूस करें, अपने आप को निखारें, खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करें और दुआ में वक्त गुजारें, खुदा के साथ वाबस्ता होकर खुदा की बात को लोगों तक पहुँचाएँ। जब हम 52 बाब की 3 आयत को पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है, वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोज़े रखे। अब यहाँ पर जो हमारे मकसद हैं वो मुख्तलिफ से हैं। एक शख्स को जॉब नहीं मिलती तो वो कहता है मैं ये रोज़े रखूँगा, उसके बाद जो है खुदावंद मुझे जॉब दे देगा। किसी का रिश्ता नहीं होता तो वो रोज़ा रखता है, किसी का कोई ऐसा काम नहीं होता। कुछ लोग तो बुराई के लिए भी रोज़े रखते हैं, अपने दिल की ख्वाहिश के लिए,
जो कि मिट जानी है, जो कि ख़त्म होने वाली है, जो कि इस जिस्म की ख्वाहिशें हैं, उनको पूरा करने के लिए वो रोज़ा रखते हैं जबकि तू नज़र नहीं करता। तो लिखा है तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम बुरी नीयत से मांगते हो, इसलिए नहीं तुम्हें मिलता, वरना वो तो देने की कुदरत रखता है। उसने कहा कि तेरे मांगने से पहले जानता हूं कि तू किन किन चीज़ों का मुताज है, और फिर भी मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना चाहते हो तो तुम्हारा बाप आसमानी जो है वो तुम्हें पाक रूह क्यों ना देगा। तो मेरे अजीजों, इसीलिए यहां पर लिखा है कि रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोजा के दिन अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। जैसा मैंने पहले बताया कि आज मुझे काम ना कहना, आज मैंने रोज़ा रखा है, मैंने फलां किया, मैंने फलां किया। मेरे अजीज़ों, खुदा ऐसे रोज़े को पसंद नहीं करता कि आप दुनिया के साथ भी जुड़े रहें और रोज़ा में भी वक्त गुजारें, दुनिया की आलूदगी में भी जुड़े रहें, आप मूवीज़ भी देखते रहें, आप फिल्में ड्रामे भी देखते रहें, आप दुनिया की सी चुगलियाँ भी करते रहें और लोगों से भी ये कहते रहें जी मैं बड़ा जो है साधु हूँ, मैं बड़ा भगत हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं मुबशर हूँ, मैं फ़लाँ, मैं सिस्टर ब्रदर, ये मैं एक ईमानदार शख्स हूँ तो मैं रोज़ा रख रहा हूँ। नहीं, ऐसा रोज़ा खुदा को पसंद नहीं है। खुदा चाहता है आप ऐसा रोज़ा रखें कि मुसीबत के वक्त आपका दुश्मन भी जो है आपका दोस्त बन जाए। ऐसा रोज़ा, कैसे रोज़े की बात करता है खुदा? आस्तर के रोज़े की तरह। इतना बड़ा दुश्मन का प्लान, इतना बड़ा दुश्मन का प्लान था, तो भी मेरे अजीज़ों खुदा ने उनके रोज़ा के वसीला से सारा जो है दुश्मन का प्लान जो है चेंज कर दिया। और मेरे अजीज़ों, जिस सलीब को मर्दगी के लिए बनाया गया, उसी पर सलीब बनाने वाले को लटका दिया गया। आज अगर हम खुदा के साथ इस तरह का रोज़ा रखेंगे तो लाजम है कि खुदा हमारे दुश्मनों को हमारा दोस्त बना देगा। आज हमें वो रोज़ा रखने की ज़रूरत है जो खुदा की नज़र में कबूल ठहरे। खुदावंद के इस पाक कलाम के पढ़े सुने और समझने की खुदा हम सब को बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए दुआ मांगते हैं। खुदावंद कदूस मेहरबान कादर मुतलक खुदा, आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि जो तूने मुझे पैगाम दिया, मेरे खुदावंद खुदा आसमानी बाप, वो मैंने तेरे बच्चों को खुदावंद जो तूने मुझे जितनी भी बरकत दी खुदावंद मैंने तेरे बच्चों तक पहुँचा दी। खुदावंद खुदा, मैंने तेरे कलाम को बयान किया और बाकी सारी मांदा वक़्त में एक बार फिर से खुदावंद इस चैनल के तमाम तर खुदावंद खुदा ज़िम्मेदार लोगों के लिए, खुदावंद जो इंतज़ामिया में हैं, खुदावंद सब पर तेरी बरकत मांगता हूँ। खुदावंद खुदा आसमानी बाप डॉक्टर इमानुएल ताहिर के लिए और खुदावंद खुदा अपनी प्यारी बहन पास्टर मैजबिन ताहिर के लिए खुदावंद खुदा आसमानी बाप तेरे हजूर दुआ करता हूँ। खुदावंद खुदा आसमानी बाप, तू अपने बेटे को, अपनी बेटी को जो तूने रोया दिया है खुदावंद, उसका और ज़्यादा कसरत के साथ फलदार बना। और भी जितने भी खादमीन खुदावंद इस चैनल पर तेरे कलाम को बयान करते हैं, मेरे खुदावंद सब पर तेरी बरकत मांगता हूँ, खुदावंद सब पर तेरा फजल मांगता हूँ। और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तू बड़ी बरकत और सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत।